नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महगवा में दबंग लोकमन कुशवाहा और उसके बेटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों और दुकान संचालित करने वाले दुकान संचालक की जगह अवैध तरीके से कब्जा करने को लेकर आए दिन विवाद करते हुए थाने में झूठी शिकायतें दर्ज करवाता है। इस मामले में पवन यादव ने बताया कि उनके द्वारा चाय नाश्ते की दुकान खोलने के लिए विगत 1 साल पहले संतोष कुशवाहा से जमीन खरीदी गई थी। वही जब दुकान पूरी बन गई तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पास में ही रहने वाला लोकमन कुशवाहा और उसके बेटे व अन्य साथियों के द्वारा बेवजह झूठी शिकायतें दर्ज करवाते हुए गांव और दुकान की जमीन को अपना बता रहा है 35, जबकि जिस जगह उनकी दुकान है उसका खसरा नंबर 34 है। उसके बावजूद भी लोकमन कुशवाहा के द्वारा आए दिन उन्हें और गाँव वालों को धमकियां दी जा रही है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा थाने में भी दर्ज करवाई गई है। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि वह गाँव में 4 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। वहीं लोकमन कुशवाहा के द्वारा अचानक सारी जमीन अपनी बताकर आए दिन विवाद कर मकानों को तोड़ने की धमकी दे रहा है, जिससे गांव के लोग काफी परेशान हैं और दहशत के माहौल में हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं बेवजह यहाँ मुझे 1 ईयर हो गए यहाँ पे छोटी सी चाय बिस्किट की मैंने एक काउंटर खोला यहाँ पे। उसके बाद ही से मुझे परेशानी यहाँ पे दबाव डाला जा रहा है लोकमन कुशवाहा करके उनके लड़के, और कुछ वहाँ के बुला के सिटी के कुछ लड़कों को गाली गलौज करवाना, दुकान के सामने मारपीट करवाना, गांव वालों को धमकाना। जिसने मुझे ज़मीन दी ये संतोष भैया हैं, वो सामने यहाँ पे हैं, अभी मेरे सामने ही हैं। और जो 90 साल की महिलाएं हैं ये चल उठ बैठ नहीं पाती हैं, इनके साथ गाली गलौज करना, धमकाना, इनको लड़कों को मारपीट करना। कुछ समय उनके एक छोटा सा बच्चा था 11 साल का, उसको सर पे लत मार दिया था, ठीक है, हॉस्पिटल में ले गया था। और ये सब चीज़ें ये लोकमन जो है ये बहुत करोड़पति है, अपने घर पे बैठ के दारू पिलाता, लड़कों को गांजा सप्लाई करवाता है, सारे गलत काम करवाता है। इनके पास 5 अवैध प्रॉपर्टी हैं जिसमें बना के मकान तैयार करके लोगों को किराए से दे रखा हुआ है, और मुझे दबाव बना के बेवजह का केस बना दे रहा है। आए दिन कुछ भी केस बना दे रहा है, जाके कुछ भी बाहर छूट बूट करके ऐसा कर दे रहा। सर क्या कहना है उसका? उसका कहना ये है कि ये ज़मीन मेरी है, ये मैं हूँ यहाँ का मालिक, आप कैसे आ गए, और कुछ नहीं है। यही बोलना, फिर गाली गलौज करवाना लड़कों के साथ आए दिन, और बस यही है। सर नाम है मेरा नाम तो पवन कुमार यादव है। मैं छोटी सी दुकान चलाता हूँ, यही चाय बिस्किट का काउंटर है। आज कहाँ यानी आप लोग खड़े हैं, ये क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत तो पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है, जब से हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया था शॉप का। और चालू होने के बाद 1 साल बाद ये समझ में आया। उस टाइम पे हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि दिक्कत चल क्या रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है। इनका पहले कहना था कि 5 फुट ज़मीन उन्होंने दबाई है। हमने किसका कहना है? ये लोकमान जी का कहना है कोर्ट में जाके कि ये हमने 5 फुट उनकी ज़मीन दबाई है। फिर धीरे धीरे कहना इनका कि हमने पूरा इनका दबा लिया है ज़मीन, कब्जा कर। हाँ, बल्कि ऐसा है नहीं। और दिन पर दिन ये पीछे साइड ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये धीरे धीरे पीछे अपना बढ़ते जा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें साथ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। अगर ऐसा रहता तो ये शुरू में बताते। हमने सामने से अपना, जब इन्होंने 1.5 फुट हमने ज़मीन छोड़ी, पीछे से 1.5 फुट ज़मीन छोड़ी, तो 5 फुट अगर हम साइड से क्यों नहीं छोड़ पाते। और दबाना ही होता तो हम आगे साइड में जाके दिक्कत कर रहे होते, जबकि दोनों साइड आप देखोगे तो हमारी दुकान में घुसने के लिए रास्ता नहीं है। एक कार सही से खड़ी नहीं हो पाएगी, इतना सामने से पार्किंग है नहीं। फिर भी हम लोग चला रहे हैं जैसे तैसे, 3 स्टाफ लगे हुए हैं, प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। बहुत परेशान हैं हम लोग। और यहीं पे हम तो ठीक हैं, हमसे ज़्यादा तो ये गांव वाले परेशान हो गए हैं। दिन पर दिन ये लोग बोलते हैं कि हमारी ज़मीन कब्जा कर ली है, आए दिन इनको गाली देना, ये वो करना, सब कर रहे हैं। और सपोर्ट कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। ये लोग हमसे ज़्यादा तो ये परेशानी। चलिए हम तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते करते चले जा रहे हैं, पर ये दिन पर दिन ये लोग छूट जा रहे हैं, इनको गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब देख लीजिए, इनसे बात करिए। बाकी क्यों कर रहे हैं ये ऐसा अपनी? अब इनका पता नहीं। अब इनका लग रहा है इनको कि वहाँ पे इनकी बगल में दुकान है तो दुकान में कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब इनका कहना है कि वीआईपी दुकान खोल ली है। वीआईपी दुकान अगर खोले होते तो हम प्रॉपर लिंटर वोल्टर सजाते, हम 3 शेड में जाके दुकान नहीं बना रहे होते। जैसा आप देख रहे हो कि हमने इतना आगे से कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया, कितना नहीं किया, आपको समझ में आ रहा होगा देख के। अब इसके आगे क्या करना है आप लोग देख लीजिए। आपका नाम? मेरा नाम राज सिंह है। जी कहाँ से हैं आप और क्या परेशानी हो रही है आपको? ये लोकमन हमको परेशान कर रहा है। क्या बोलते हैं? और हमारी 3 पीढ़ी यहाँ बीत चुकी, चौथे हम भर बचे हैं, और ये सब हमारे बच्चे हैं, बहुएं हैं। ये इतना परेशान 2 साल से तो ज़्यादा परेशान कर रहा है।
क्या बोल रहे हैं मकान तोड़ो, कैसे तोड़ लें हम मकान को लेकर के परेशान? इतने से थे जो लोकमन लोग, जब इनके माँ बाप नहीं रहे, उनके माँ बाप जहाँ से नहीं रूंदते रहे वहाँ से जे रूंद रहा है। अब वो पूरा घर हत्या रहा है। सो हम लोग सरकारी ज़मीन में है और ये बेवजह अपनी जगह बता रहे हैं। बेवजह हम लोगन को आके कहीं पुलिस को लेके आएगा, कहीं कुछ करेगा, तंग करता है एकदम। नाम बता दो। हमारा पार्वती बाई। महंगमा सिंह। एक मिनट बता जी, क्या परेशानियां हो रही हैं आप गांव वालों को और कौन परेशान है? यहाँ लोकमन कुशवाहा है, वो आके बहुत परेशान करता है, गाली गलौज देता है, लड़की बेटी एक करता है वो हम लोग की। रात में हमारे पति देव नहीं रहते हैं, यहाँ के वहाँ के गाली देता है। ये कौन सी आदत है उसकी? हम लोग गरीब इंसान हैं, रोज़ का हम लोग को लाना खाने वाले इंसान है, हम लोग को गाली गलौज दे रहा है। वो कहता है ये ज़मीन हमारी है, पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, यहाँ 4 पीढ़ी हमारी बीत गई और ये हम लोग को अब परेशान कर। जब हमारे मतलब पिताजी थे, हमारे ससुर थे, तब कहाँ थे आप? मर गए थे उस समय पे, अब आप जिंदा हो गए हो। झूठी रिपोर्ट जाके वहाँ पर दिला रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग जहाँ रह रहे हैं हम लोग वहीं रहेंगे, ये जगह हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ बस हम, ये महंगमा है। नाम अंजना। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।